कहा था अमित शाह ने, क्या कहा था? अमित शाह ने ये कहा कि जो आप लोग अंबेडकर कर रहे हैं वो भगवान का नाम लेते तो मोक्ष हो जाता। तो इसमें कुछ गलत है? एकदम गलत है। क्या गलत है? हम राजनीति मोक्ष के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति समाज के लिए करते हैं। हम राजनीति, ये बताइए, हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। एक देश एक भेष हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? कभी हम जोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जहां तोड़ के गठबंधन कर रहे हैं। 6 महीना कांग्रेस की सरकार चली, तब तक आपने तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपने किया, तो क्या आप उस समय वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था आप करा लेंगे? मैं मोदी जी, ऋषिकेश मिश्रा जी हैं, कुछ दिन पहले मैं इनका खबर दिखाया था किस प्रकार से प्रशासन ने 18 तारीख को जो कांग्रेस का आह्वान था उसमें, उस कार्यक्रम में जाने के लिए प्रशासन ने किस तरह से इनको रोका। उसके बाद भी ये वहाँ से निकल गए कार्यक्रम के लिए और कार्यक्रम स्थल पे भी पहुँचे। आज बातचीत करने के पीछे का मुद्दा यह है कि जो प्रभात पांडे उस 18 तारीख के कार्यक्रम में जिसकी मृत्यु हो गई, उसके पीछे क्या कुछ वाकया है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। तो जो प्रभात पांडे की मौत हुई है, जिसको कांग्रेस शहादत कह रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहादत कांग्रेस कह रही है, सही कह रही है। और आपको मैं बता दूं, चाहे वो सपा रहा हो, चाहे बसपा रहा हो या भाजपा रहा हो, शहादत तो हमेशा ब्राह्मणों ने ही दिया है। आप आज़ादी की लड़ाई उठा के देखिए, पहले लड़े थे हम लोग गोरों से, इस समय लड़ रहे हैं हम लोग चोरों से। शहादत तो हमेशा ब्राह्मण ने दिया है, और ब्राह्मण हमेशा अपनी बलिदान देता है, देश हित में बलिदान देता है, पार्टी हित में बलिदान देता है। और भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है। भाजपा प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाह रही है, और भाजपा डरी हुई है कांग्रेस से। भाजपा को ये लग गया है कि मेरे पैर की मिट्टी कोई दिखाने वाला है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रभाकर पांडे समझ रहा है। यदि एक कुर्बानी नहीं 100 कुर्बानी यदि देश के लिए देनी पड़ी, पार्टी के लिए देनी पड़ी, तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। तो जो प्रभात पांडे की जो मौत हुई है, आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण की कि ब्राह्मण ने हमेशा शहादत दिया है, तो ये बात क्यों नहीं लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता या किसी भी दल के नेता ब्राह्मण के पक्ष में उठाते हैं? कौन कह रहा नहीं उठाते हैं? कांग्रेस में ही पहले शुरू से ही ब्राह्मण और मुस्लिम और अनुसूचित 3 जाति कांग्रेस के वो थे, वोटर थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि सब कोई अपना अपना रास्ता देखा, लेकिन आज भी जो ब्राह्मण कांग्रेस में है, सम्मानित तरीके से कांग्रेस में है। आप उठा के देख लीजिए, अन्य पार्टियों में देख लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, अन्य पार्टियों में उठा के देख लीजिए, भाले के नोक पे हैं लोग। कब उनको चुभ जाए, कब उनको चुभ जाए, उन्हीं को नहीं मालूम है। कांग्रेस किसी पर्टिकुलर एक जाति को लेकर नहीं चलती है, कांग्रेस सबको मिला के लेके चलती है। यदि हम किसी एक जात के लेके चलते तो आज हम भीमराव अंबेडकर के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। आज हम भीमराव अंबेडकर को अपना संविधान का देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं संविधान का। आज जो अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया, वह वक्तव्य उनका बिल्कुल निराधार था। भगवान की तुलना अंबेडकर जी से उन्होंने किया। अंबेडकर भी अपने जगह पे भगवान हैं, वो संविधान के भगवान हैं, वो देश के भगवान हैं। तो क्या कहा था अमित शाह ने, क्या कहा था? अमित शाह ने ये कहा कि जो आप लोग अंबेडकर कर रहे हैं वो भगवान का नाम लेते तो मोक्ष हो जाता। तो इसमें कुछ गलत है? एकदम गलत है। क्या गलत है? हम राजनीति मोक्ष के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति समाज के लिए करते हैं, हम राजनीति देश के लिए करते हैं। हमें मोक्ष की जरूरत नहीं है। यदि मुझे मोक्ष की जरूरत होती तो मैं कह रहा हूँ मोक्ष की जरूरत है तो अमित शाह अपना इस्तीफा दे दें। उनको भी तो मोक्ष चाहिए ना, उनको भी तो मोक्ष चाहिए। वो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम मैं भी लेता हूँ, भगवान का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को अपने काले करतूत को छुपाने के लिए भाजपा के द्वारा सारी चीजें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं। हमेशा किसी न किसी के आंख पे काला चश्मा डाला जाता है। जब उनकी गलती उजागर होती है तो उस पर काला चश्मा डाला जाता है। कोई न कोई मुद्दा लेके वो लोग भटकाते हैं। आखिर क्यों? आप ये बताइए, हम बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं? हम कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। हम एक देश एक भेष हम शुरू से लेके चले हैं, और हम हमेशा नारा देते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी,
है और रहेगी। जब एक देश एक भेष हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? कभी हमने वन नेशन और इलेक्शन का हमने विरोध कब किया है? आप हमको कांग्रेस का किसी नेता का बताइए कि उस पर विरोध किया है? कहीं किसी नेता की आप वक्तव्य बताइए कि किसी ने विरोध किया है? किसी ने विरोध नहीं तो किया। आप समर्थन करते हैं? देखिए, समर्थन ये तो मेरे बड़े नेताओं का है, ये मेरे बड़े नेताओं का मुद्दा है और समर्थन मैं करता भी हूँ। इससे देश के कुछ खर्चे कम होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ खर्चे कम होंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जहाँ आप तोड़ जोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जहाँ तोड़ के गठबंधन कर रहे हैं, 6 महीना कांग्रेस की सरकार चली, तब तक आपने तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपने किया, तो क्या आप उस समय वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था आप करा लेंगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं भाजपा के अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये योजना लाई है, तो क्या इसको वो करा लेंगे? जब आप तोड़ जोड़ की राजनीति करेंगे तो उस समय इस महकमे को कहाँ रखेंगे आप, ये बताइए। तो अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस के कुशीनगर के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा जी से। तो आप सभी को अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बन रहे हमारे साथ और देखते रहें मानस धारा। धन्यवाद।